इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल पर अब बहुत भारी पड़ने लगा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और DIA ने दावा किया कि ईरान में भारी तबाही मचाने के बावजूद ईरान के पास भरपूर संख्या में मिसाइलों का जखीरा अब भी बचा हुआ है। और इन एजेंसियों का यहां तक दावा है कि ईरान से खामनेई शासन का अंत नहीं हो पाएगा। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रंप कैसे दावा कर रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने वाला है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल को खदेड़ नहीं देंगे तब तक ये लंबी जंग लड़ते रहेंगे। दो हफ्ते से ज्यादा की जंग में अभी तक अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए हैं। आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खौफ का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी से ही ईरान पर जीत का ऐलान कर दिया है, जबकि अभी तक ईरान के पास मौजूद 11 परमाणु बम बनाने लायक 460 किलो संवर्धित यूरेनियम अभी तक अमेरिका और इजराइल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अभी तक ईरान से खामनेई शासन का अंत भी नहीं हुआ है। अभी तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और फैक्ट्रियों का सफाया नहीं हो पाया है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ईरान पर अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के ठीक उलट इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर जीत का दावा या ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू ने सीधे धमकी दी है कि हम हर हाल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को मार देंगे। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया कि हम अभी लंबी जंग करेंगे। ऐसे में अगर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करने वाला है, तो ये दावा वाकई हैरान कर देने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है कि जो लोग ईरान के सरेंडर का सपना देख रहे हैं वो इस सपने को अपनी कब्र तक ले जाएंगे। यानी हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। और हम शुरुआत करते हैं कि कैसे 2 हफ्ते से ज्यादा की जंग में अभी तक ईरान कैसे टिका हुआ है और तेल अवीव को कैसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मुस्तफा खामनेई को मार देंगे, मिशन पर नेतन्याहू। मुस्तफा खामनेई को नहीं छोड़ूंगा। नेतन्याहू की इस धमकी से साबित हो गया कि अभी ईरान युद्ध लंबा चलेगा। चाहे ट्रंप दावा ये करें कि ईरान युद्ध हार चुका है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, जो लगातार अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की धमकियां न सिर्फ दे रहे हैं बल्कि ऐसा करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन, NSA अली लारिजानी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची समेत IRGC के सभी बचे हुए टॉप कमांडर अमेरिका और इजराइल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा हैं। अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में 6000 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। युद्ध के पहले 12 घंटे में ही लगभग 900 हमले किए गए थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के रोरिंग लायन से ईरान लगभग तबाह हो चुका है। ईरान की 60% से ज्यादा मिसाइल दागने की क्षमता नष्ट हो चुकी है। इजराइल का दावा है
कि उसने ईरान के 17 में से 10 वायुसेना अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है और 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों को बेकार कर दिया है। यहां तक कि ट्रंप ईरान के 50 से ज्यादा नौसैनिक जहाज और कई ड्रोन फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा कर चुके हैं। लेकिन इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद ईरान जमकर पलटवार कर रहा है और यही वजह है कि ट्रंप के ठीक उलट नेतन्याहू ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देना चाहते हैं, जिसमें अब सबसे पहला नंबर मुस्तफा खामनेई का है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई को भी बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि किसी भी आतंकी संगठन के नेता को नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का संयुक्त अभियान उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और इजराइल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियां बना रहे हैं जिससे वे अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंक सकें। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि अब पहले जैसा ईरान नहीं रहेगा और ना ही पहले जैसा पश्चिम एशिया रहेगा। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. ट्रंप बोले सरेंडर करो, ईरान बोला कब्र तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप के बदलते बयान और बौखलाहट साफ साबित कर रहे हैं कि ईरान युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना जबरदस्त पलटवार करेगा। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का अभी तक वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन मुस्तफा के नाम से जो संदेश आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि वो युद्ध में पूरी तरह से उतर चुके हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई बुरी तरह से घायल हैं और आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, इराक, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन समेत अमेरिका के 27 में से 17 अड्डों पर भीषण हमले किए हैं। यहां तक कि ईरान की 60% मिसाइल क्षमता नष्ट होने के बावजूद ईरान की बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिका के और इजराइल के अड्डों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। युद्ध के पहले 14 दिनों में अमेरिका के रिफ्यूलिंग विमान समेत कम से कम 6 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके हैं, जिसमें 5 फाइटर जेट और 1 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर यानी कि तेल वाहक विमान तबाह हुआ है, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। We are doing right now is just defending our dignity, our sovereignty against this unlawful, brutal attack. I think those who are used to just call both sides on an equal footing and do not distinguish between the victim and the aggressors should really take a responsible position. They have to call a spade a spade. They have to address. अब तक के आंकड़ों के मुताबिक ईरान 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। शुरुआत में ईरान के पास करीब 2500 से 3000 मिसाइलों का भंडार था। ईरान ने अब तक 3000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। अकेले खाड़ी देशों यूएई, कतर, बहरीन और इराक की ओर 1500 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। खुद अमेरिका की CIA और DIA की ताजा खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई की मौत के बावजूद ईरान का शासन टूटने वाला नहीं है। जनता पर सरकार का नियंत्रण अभी भी मजबूत है। अब ऐसे हालात में ईरान की हार का दावा ट्रंप कैसे कर रहे हैं, ये हैरान करने वाला है। जबकि नेतन्याहू मानते हैं कि ईरान से अभी लंबा युद्ध चलेगा।
अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सिक्योरिटी की गारंटी देगी। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी कि आने वाले हफ्ते में ईरान पर सबसे भयानक हमला होगा। ट्रंप का दिमाग एयरक्राफ्ट क्रैश में अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत के बाद से तो बहुत ज्यादा गर्म है, और इधर तुर्की में अमेरिका के उस सैन्य अड्डे पर भी हमले की खबर है जहां एटम बम की तैनाती है। ट्रंप का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 भस्म। ट्रंप का तुर्की वाला इंसिरलिक एयरबेस धुआं धुआं। ट्रंप का जंगी बेड़ा लिंकन आग में घिरा। सुपर पावर को युद्ध में दिखने लगी हार। ईरान ने जबरदस्त हमलों से 13 वॉर जोन में बढ़त बना ली है। खाड़ी से तुर्की तक ईरान की मिसाइलें उड़ रही है। समुद्र में ईरान की बारूदी सुरंग फट रही है। ईरान ट्रंप को संभलने का मौका नहीं दे रहा है। ईरान ने इस्राइल को सोचने का वक्त देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर लेकर आ चुके हैं। वजह है अमेरिका और इजराइल के हथियारों की बर्बादी। अमेरिका के सैन्य अड्डों की कमजोरी ने ईरान के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अमेरिका के सबसे कुख्यात जंगी हथियारों की हवा खराब हो चुकी है। ट्रंप के 4 जंगी लड़ाके युद्ध में बेमौत मारे गए हैं। ईरान से लड़ाई शुरू होने के बाद ट्रंप के 3 F-15E स्ट्राइक ईगल्स कुवैत में ढेर हुए। इसके बाद सबसे बड़ा चौथा झटका अब इराक में KC-135 टैंकर बोइंग 707 एयरलाइनर को क्रैश से लगा है, जिसमें अमेरिका के 4 सैनिकों की मौत हो गई है। सिर्फ इन 4 हादसों से ट्रंप को करीब 1200 करोड़ रुपए का घाटा लग चुका है। यह नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कई हथियारों की तबाही को गुप्त रखा हुआ है। इराक के आसमान में 2 एयरलाइनर उड़ रहे थे। उनमें से एक जलकर राख हो गया, दूसरा बच गया। लेकिन ईरान के सटीक हमलों से अमेरिका के जंगी बेड़ों को बचाना अब मुश्किल लग रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के कैरियर लिंकन को मिसाइलों और ड्रोन से दहला दिया है। ईरान ने यह तक कहा कि उसके हमलों से डरकर लिंकन भाग खड़ा हुआ है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बताया कि लिंकन को समुद्र में ईरान से 340 किलोमीटर दूर निशाना बनाया गया। प्रेस टीवी पर जारी बयान में जंगी बेड़े पर हमलों का क्रेडिट ईरान के पवित्र पैगंबर के केंद्रीय मुख्यालय को दिया गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के हमलों की पुष्टि नहीं की, लेकिन ट्रंप की टेंशन तुर्की में बढ़ गई है, जहां ईरान ने सबसे घातक हमला शुरू कर दिया है। ये तुर्की के अदाना स्टेट का वीडियो है, जहां ईरान की मिसाइलों के वीडियो नागरिकों ने बनाए हैं। सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो पोस्ट करके दावा किया जा रहा है कि पूरी रात मिसाइलों के धमाकों को महसूस किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तुर्की का इंसिरलिक सैन्य अड्डा फोड़ डाला है। तुर्की के इस मिलिट्री बेस पर अमेरिका और नेटो फोर्स की तैनाती है। अमेरिका ने तुर्की के इंसिरलिक बेस पर अपने एटम बम को तैनात कर रखा है। चश्मदीदों के हवाले से रॉयटर्स ने जानकारी दी कि पूरी रात मिलिट्री बेस के आसपास के घरों की खिड़कियां हिलती रही।
हालांकि तुर्की ने ईरान के नए हमलों पर कुछ खास नहीं कहा। तुर्की ने सिर्फ ये दावा किया कि नेटो फोर्स ने ईरान की तीसरी मिसाइल के हमलों को इंटरसेप्ट किया, जिसका मतलब है ईरान 3 बार तुर्की को तेवर दिखा चुका है। ईरान ने सबसे पहले 4 मार्च को तुर्की पर मिसाइल दागी थी। इसके 5 दिन बाद यानी 9 मार्च को तुर्की पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी और फिर 13 मार्च को तीसरा बड़ा हमला कर दिया। तुर्की ने तेहरान से मिसाइलों के हमलों का जवाब मांगा है। इसके साथ तुर्की के विदेश मंत्री ने खुलकर ईरान का साथ देने का ऐलान किया। हकान फिदान ने कहा कि ईरान में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करने वालों को तुर्की सबक सिखाएगा। Öte yandan ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirmek istendiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz. Hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. तुर्की बड़ी दुविधा में है। एक तरफ ट्रंप का डर है, दूसरी तरफ मुसलमान मुल्क होने की मजबूरी। तुर्की खुलकर ना ईरान के खिलाफ जा रहा है और ना ही युद्ध में ट्रंप का साथ दे पा रहा है। वहीं ईरान के तूफानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने कई फ्रंट पर बारूदी एक्शन लिया है। अमेरिका ने तेहरान के वर्मिन इलाके में भीषण हमला किया। पूर्वी तेहरान कमांड मुख्यालय पर स्ट्राइक करके अमेरिका ने भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो फोर्स ने सिग्नल दिया कि वो जल्द ईरान युद्ध में एंट्री लेने वाले हैं। ईरान समर्थित पीएमएफ के ठिकानों पर नेटो ने हमला शुरू कर दिया है, मगर ईरान को अपने बढ़ते दुश्मनों के नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईरान का वॉर प्लान ऐसे कमांडर ने तैयार किया है जिसका दिमाग दोधारी तलवार कहा जाता है। ये है ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी के पूर्व चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी। रिवॉल्यूशनरी लड़ाके जनरल जाफरी की बनाई रणनीति से दुश्मनों से टकरा रहे हैं। जनरल जाफरी के गुप्त ऑपरेशन ने इजराइल और अमेरिका के मंसूबों को नाकाम किया है। जनरल जाफरी का करियर ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी में एक इंटेलिजेंस यूनिट में शुरू हुआ था। जाफरी ने 1979 से 1989 तक चले ईरान इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। उस दौरान वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। साल 1992 में उन्हें आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर बनाया गया। इसके साथ ही आईआरजीसी के स्पेशल यूनिट सरल्ला के भी वो चीफ बने। सरल्ला यूनिट के पास तेहरान की रक्षा का जिम्मा होता है। साल 2005 में जनरल जाफरी आईआरजीसी के सेंट्रल फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के डायरेक्टर बनाए गए। 2 साल बाद साल 2007 में जाफरी आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ बने। उन्हीं दिनों जनरल जाफरी ने मोज़ैक डिफेंस के वॉर प्लान पर काम करना शुरू किया था, जिसकी सीख जनरल जाफरी को इराक अमेरिका युद्ध में मिली थी। तब अमेरिका ने सिर्फ 28 दिन में सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका था। सद्दाम के खास कमांडरों के सफाए के बाद ही युद्ध का फैसला हो गया था। फिर अमेरिका ने सद्दाम को पकड़कर फांसी पर लटका दिया था। लेकिन जनरल जाफरी ने तय कर लिया था कि वो इराक की तरह ईरान को ढहने